बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। देखिए, अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रायपुर में ही सुरक्षा बलों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा करेंगे। खराब मौसम के चलते नारायणपुर दौरा रद्द हुआ है। तो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। कल नवा रायपुर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की और नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आकाश राव के परिजनों से भी मिले थे और उसके बाद अब आज उनका नारायणपुर दौरा था। लेकिन इसे लेकर बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि रायपुर में ही सुरक्षा बलों से मुलाकात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खराब मौसम के चलते नारायणपुर दौरा रद्द हो चुका है। ऐसे में नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से रायपुर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, आज ये जो मुलाकात है बेहद खास मानी जा रही है, बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नक्सलवाद का सफाया लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। ऐसे में कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बारिश में भी नक्सलियों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। और ऐसे में जब अब नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे तो उनका साहस तो बढ़ेगा ही, इसी के साथ रणनीति भी केंद्रीय गृह मंत्री बनाते नजर आएंगे और किस तरह से नक्सल ऑपरेशन और तेज करना है ताकि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो सके। इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर आज चर्चा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में ही नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, अमित शाह नारायणपुर जाने वाले थे लेकिन वो दौरा तो कैंसिल हो गया, लेकिन जवानों से मुलाकात आज होने वाली है रायपुर में। क्या खास है इस मुलाकात में, क्या अहम? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा चल रहा है और बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से जितने भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने फॉरेंसिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी का लैबोरेटरी का उद्घाटन शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। इसके बाद जो है 2 अहम बैठकें हुई और आज का जो उनका दौरा था वो दौरा नारायणपुर का था, जहां उन्हें इरगभट्टी में जाना था, जहां पर बीएसएफ कैंप को विजिट करना था, नियत नल्लानार के एक गांव का विजिट करना था। लेकिन मौसम चूंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मानसून प्रवेश कर चुका है और भारी बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम था। ऐसे में मौसम के चलते जो है ये फैसला लिया गया। लेकिन जो उनके निर्धारित कार्यक्रम थे उनमें किसी भी तरीके की जो है कोताही नहीं हुई है। वो तमाम कार्यक्रम अब रायपुर में होने वाले हैं। कौन से कार्यक्रम? सबसे महत्वपूर्ण जो उनका कार्यक्रम होने वाला था वो था जवानों से मुलाकात का। किन जवानों से मुलाकात का? जिन्होंने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में खूंखार दुर्दांत नक्सली को बसव राजू को ढेर किया था, उस टीम से उनकी मुलाकात होने वाली थी। अन्य सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने अपना पराक्रम जौहर दिखाया है उनसे मुलाकात होने वाली थी। अब वो मुलाकात रायपुर में होगी और इस दौरान आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो गृह विभाग से आए हुए सचिव हैं, इसके साथ ही जो तमाम वरिष्ठ केंद्रीय स्तर के अधिकारी उनके साथ पहुंचे हुए हैं, तो ये सभी जो है उस दौरान मौजूद रहेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मिलकर, अभी जो जानकारी है 45 लोगों का करीब दल जो है वहां से निकल चुका है। वो दल यहाँ पहुंचेगा 1 बजे के लगभग जो है दोपहर को मुलाकात होगी। उस दौरान जवानों के साथ भोजन भी गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। उनके साथ जो है मनोबल, उनका सब कुछ सभी चीजें केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बेहद खास दौरा माना जा रहा है और खासकर तब जब लगातार 5वीं बार केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचे। ऐसे में आज जवानों से मुलाकात बेहद खास। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कल कई कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते नजर आए थे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा चल रहा है और ऐसे में कल एनएफएसयू और सीएफएसएल की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली थी और इसका शिलान्यास करते नजर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री। नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ी बैठक भी हुई थी नवा रायपुर में, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय हो या फिर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हो, सभी शामिल हुए थे। तीसरी तस्वीर उन बच्चों से मुलाकात की है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन बच्चों से भी मुलाकात की थी, उन नौजवानों से भी मुलाकात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। और चौथी तस्वीर शहीद आकाश राव के परिजनों से मुलाकात की है। शहीद आकाश राव आईडी ब्लास्ट की वजह से शहीद हुए थे, उनके परिजनों से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। तो कल का दिन बेहद खास रहा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है रायपुर में और आज जवानों से मुलाकात करते नजर आएंगे। तो
तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अपने दौरे को लेकर पहले दिन उन्होंने राजधानी रायपुर से नक्सलियों को साफ संदेश दिया है। इस बार मानसून में नक्सलियों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है। नक्सल उन्मूलन को लेकर अमित शाह का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ साफ कह दिया कि नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कह कर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। आज छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले तो फिर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दोहराई और कह दिया कि नक्सलियों को जरा भी राहत नहीं देंगे। बारिश में ऑपरेशन जारी रहेगा और मॉनसून में नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर कितना सजग और अडिग हैं, इसका अंदाजा उनके ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ दौरे को देखकर लगाया जा सकता है। अब कल केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब कोई गृह मंत्री अबुझमाड़ का दौरा करेंगे। वही अबुझमाड़ जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वही अबुझमाड़ जहां लाल आतंक के साए से लोग विकास से कोसों दूर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। अपने दौरे से पहले अमित शाह ने नक्सलियों को साफ साफ संदेश दिया है कि ये सही समय है कि वो आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाए। आज जब गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कई परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। इसके बाद राज्य के डीजीपी और एडीजीपी के साथ बैठकें की। एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक में पूरा रिपोर्ट कार्ड भी लिया गया है। कल जब गृह मंत्री अबुझमाड़ में ग्रामीणों से मिलेंगे और जवानों से संवाद करेंगे तो नक्सलवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश जाएगा। संदेश लाल आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार का रहेगा। संदेश ग्रामीणों की मुख्य धारा में तेजी से जुड़ने का रहेगा और संदेश विकसित और खुशहाल हो रहे छत्तीसगढ़ का रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर मौसम को लेकर है। छत्तीसगढ़ में अब झमाझम बदरा बरसेंगे। 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। 24 जून के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और ऐसे में अब बदरा बरसने वाले हैं। बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 18 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 24 जून के बाद छत्तीसगढ़ में तेज बारिश होगी और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो 18 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, आपको बता दें, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। देखिए, ये सभी वो जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश, देखिए, मानसून अब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। 24 तारीख से ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, मानसून छत्तीसगढ़ के लिए जो है लगातार जो मानसून की खबरें विस्तार न्यूज़ पहुंचा रहा है और बहुत लंबे समय से थोड़े जो है वक्त के लिए मानसून रुक गया था, जिससे सभी लोग चिंतित थे। लेकिन अब एक बार फिर से खुशखबरी आई है। मानसून की जो रफ्तार धीमी हुई थी वो अब रफ्तार तेज पकड़ने वाली। मौसम विभाग की माने तो बहुत ही जल्द जो है पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी और इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। अगर बस्तर क्षेत्र की बात करें, सरगुजा के महत्वपूर्ण अंचलों की बात करें, वहाँ ताबड़तोड़ तरीके से बारिश हो रही है। बस्तर की बात करें तो वहाँ चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो जगदलपुर हो, इन सभी जगहों पर बारिश हो रही है और प्रदेश के अन्य हिस्सों पर अभी बूंदाबांदी और कहीं पर बारिश रुक रुक कर हो रही है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि एक जो लो एरिया बनेगा, निम्न जो है दाब का एरिया बनेगा और फिर ऊपर की तरफ मानसून बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर हो, दोनों तरफ से जो है मानसून का प्रहार देखने को मिलेगा और अच्छी बारिश की जो है जानकारी मौसम विभाग के द्वारा साझा की गई है। बिल्कुल, देखिए, 18 जिलों में अलर्ट भी ऐसे लेकर और बड़ी बात यह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि तापमान में भी गिरावट आएगी। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए।
और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस में भी आज बैठकों का दौर देखने को मिलने वाला है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बैठकें लेंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल होंगे। आज से 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट रहने वाले हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू होने वाला है और इसी के साथ कांग्रेस में आज से बैठकों का दौर भी चलने वाला है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कई बैठकों की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले दिनों में विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है, तो इसको लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बनाएगी कि कैसे सरकार को विधानसभा में घेरना है। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल होंगे और 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे सचिन पायलट, जहां पर कांग्रेस भवन में कई बैठकें होंगी। तो आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे सचिन पायलट और कांग्रेस भवन में कई बैठकें लेंगे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक लेंगे तो प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक लेंगे। वहीं दोपहर में जिला अध्यक्षों की भी बैठक लेते नजर आएंगे। कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, रणनीति बनाई जाएगी, संगठन को मजबूत करने पर विचार चर्चा की जाएगी। तो देखिए, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे बैठकें जिसमें शामिल होते नजर आएंगे, जिसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस भवन में ये बैठकें आयोजित की जाएंगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो या फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो, ये सभी बैठकें बेहद अहम मानी जा रही हैं। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक भी होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा करते नजर आएंगे सचिन पायलट। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 15 करोड़ का ठग के श्रीवास्तव गिरफ्तार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल के एक होटल में था के श्रीवास्तव। ईओडब्ल्यू और ईडी को 1 साल से के श्रीवास्तव की तलाश थी। रावत एसोसिएट्स के मालिक ने आरोप लगाया था के श्रीवास्तव पर तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर मिल रही है, 15 करोड़ का ठग के श्रीवास्तव गिरफ्तार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने भोपाल से के श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है और भोपाल के एक होटल में के श्रीवास्तव छुपा हुआ था, जहां से ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू और ईडी को बीते 1 साल से इसकी तलाश थी। रावत एसोसिएट्स के मालिक ने इस पर आरोप लगाए थे। के श्रीवास्तव पर तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज है और 15 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है, जिसमें के श्रीवास्तव को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। वहीं देखिए, बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलग अलग कार्रवाई में 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मदेर थाना क्षेत्र में एक नक्सली सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं गंगालूर क्षेत्र के आईटी कांड में शामिल 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक के साथ ये नक्सली पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि जांगला पुलिस ने एक नक्सली को जंगल से गिरफ्तार किया है। तो अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तो नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है, चाहे वो गिरफ्तारी हो रही हो नक्सलियों की या फिर मुठभेड़ में वो नक्सली ढेर हो रहे हो या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हो। ऐसे में बीजापुर में एक साथ 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई चलाई गई। मदेर थाना क्षेत्र में नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। तो गंगालूर क्षेत्र के आईटी कांड में शामिल 3 नक्सलियों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो जांगला पुलिस ने एक नक्सली को जंगल से गिरफ्तार किया है। और अगली खबर कोरबा से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 9 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। घर पर सो रही थी नाबालिग और तभी गायब हुई थी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। दादर के जंगल से मासूम बरामद की गई है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दुष्कर्म और अपहरण का अपराध दर्ज इस आरोपी पर किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, कोरबा में एक 9 साल की मासूम अपने घर के अंदर सो रही थी। वहां से उसका अपहरण किया गया, उसे किडनैप कर ले गया आरोपी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। दादर के जंगल से मासूम को बरामद किया गया है और इसी के साथ पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी अपराध पंजीबद्ध किया गया
गंभीर अपराध पर तत्काल एक्शन लेते हुए टीम बनाई गई थी, जिस टीम के आधार पर छानबीन में बालिका को सकुशल कल बरामद किया गया था और जिस पूछताछ में जिस आरोपी के संदेही का नाम आया था, जिसे कल देर रात्रि में उसके निवास स्थान के पास से उसे गिरफ्तार हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की सलाह दी है। यात्रा में सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नक्सल हिंसा के चलते सतर्कता की गई है और सतर्कता की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अमेरिका की एडवाइजरी पर अब सियासत हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ओडिशा न जाने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों को। भारत के 6 ऐसे राज्य जहां पर अमेरिकी नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है या फिर यात्रा में सावधानी बरतने की बात कही गई है और इसी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि नक्सल हिंसा के चलते सतर्कता की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ भी शामिल है और छत्तीसगढ़ जैसे ही इसमें शामिल हुआ, अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। छत्तीसगढ़ के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय और ओडिशा ये वो राज्य हैं जहां पर ना जाने की सलाह अमेरिकी नागरिकों को दी गई है। तो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारत के 6 ऐसे राज्य जहां पर अमेरिकी नागरिकों को ना जाने की, ना यात्रा करने की सलाह दी गई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां ग्राम घोरारी में आबकारी, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब निर्माण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तीनों विभागों की टीम गांव पहुंची और व्यापक स्तर पर छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल आबकारी विभाग के द्वारा हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट कर दिया गया है। ग्राम घोरारी में तालाब किनारे अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों का खुलासा हुआ। गांव के कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से देसी शराब का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए तालाब के किनारे भट्टी लगाकर महुआ, लाहन और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। आबकारी अधिकारी अरविंद साहू ने यह बताया है कि करीब 250 से 300 बोरियों में महुआ लाहन मिला है। प्रत्येक बोरी में औसतन 200 किलो लाहन था, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बोरी में हमको महुआ लाहन मिला है। एक बोरी में लगभग 20 किलो के आसपास लाहन होता है, तो लगभग लाख सवा लाख के आसपास का हम लोग महुआ लाहन नष्ट किए, जिसको तालाब में ही नष्ट कर दिए हैं और सैकड़ों लीटर शराब बरामद किए हैं, जिसका मौद्रिक मूल्य कम से 50-60 हज़ार रुपया होगा। और इसके साथ बहुत सारे यंत्र भी हम लोगों ने जब्ती बनाए हैं। हमारे साथ एसडीओ साहब वन विभाग हैं और साथ में पटवारी जी है यहाँ के। इनके ये जो टीम, इनकी टीम जो है पूरी अभी देख रहे हैं बाहर पूरी लकड़ी जो अवैध रूप से रखे हुए हैं और जिनका उपयोग ये लोग महुआ शराब बनाने में करते हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है। सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल की सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 8 दिनों से हड़ताल कर रहे कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। उनका कहना है कि स्कूल सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में काम करते हैं, लेकिन मानदेय के रूप में केवल 3500 रुपए ही दिया जाता है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है। उनकी मांग है कि कलेक्टर दर पर उन्हें भुगतान किया जाए। साथ ही उन्होंने युक्तियुक्तकरण का भी विरोध किया है। स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जो है 8 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। इनकी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इस वक्त में जो है कांकेर के मिला भाटा में आप देख सकते हैं कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वो जो है धरने में पिछले 8 दिन से बैठे हुए। इनसे बात करते हैं आखिर इनकी जो है मांगे क्या है, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग है कि हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर दे और जो युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल बंद किया जाए उस नियम को वापस लिया जाए। क्यों युक्तियुक्तकरण, उससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोग? युक्तियुक्तकरण से हमारे जो सफाई कर्मी भाई और रसोइया भाइयों को जो पद है वो सीधा सीधा समाप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, कांकेर जिले में कितने सफाई कर्मचारी है स्कूल सफाई? कांकेर जिले में 2400। तो सारे हड़ताल में कितना असर हो रहा होगा स्कूलों में? स्कूल में बहुत सारा असर पड़ा है। कचरा आलम पड़ा है स्कूलों में, बच्चे लोग से काम कराया जा रहा है, पूरा घास जग गया है। स्कूल खुलने से पहले पूरा
साफ सफाई करना पड़ता है, लेकिन सरकार को स्कूलों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी क्या दर दे रहे हैं, मतलब कलेक्टर दर बोल रहे हैं अभी क्या? अभी हम लोग 3400 रुपया दिया जा रहा है महीना? और महीना, और दिन भर काम लिया जाता है स्कूल का। इनकी 2 सूत्री मांग है, लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पामगढ़ की सॉफ्टबॉल खिलाड़ी को मुख्यमंत्री द्वारा मदद दी गई है। सीएम के आदेश के बाद कलेक्टर ने 1,70,000 रुपए का चेक खिलाड़ी को दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रही राष्ट्रीय खिलाड़ी का अब चीन में खेलने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ी से वीडियो कॉल पर बात की और खिलाड़ी का हौसला भी बढ़ाया। आर्थिक तंगी के कारण कई बार अच्छी प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं। ऐसे ही आर्थिक तंगी सॉफ्टबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शालू डहरिया के सामने आ गई। 14 से 20 जुलाई तक चाइना के सियान शहर में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में सॉफ्टबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शालू डहरिया का चयन एशिया कप वुमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप चाइना के लिए हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे, तो वहीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। 24 जून को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। 25 जून को देर शाम रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। शाम 5 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं 24 जून को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और 25 जून को देर शाम रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।